देखो, आज से मैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, है ना। ये टॉपिक है जो आपके 12th के बाद जो भी आप कंपटीशन देते हो, जैसे एलडीसी है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, पुलिस है, अभी जो अग्निवीर की भर्ती आती है अग्निवीर है, तो सारों में मैथ के जो टॉपिक लगते हैं मैं वो टॉपिक 1 बाय 1 आप लोगों के लिए को करवा दूंगा। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ नंबर सिस्टम से। सबसे बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम, है ना। ये भी सारे टॉपिक में जैसे बैंक है, क्लर्क है, सब में आते हैं ये टॉपिक, है ना। तो नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम, नंबर नंबर मतलब क्या है, संख्या होती है ना। तो संख्या क्या है, देखो संख्या की शुरुआत किससे होती है भाई, संख्या की शुरुआत किससे होती है, अंक से होती है। मैं इतना बेसिक नॉर्मल जीरो लेवल से करवाऊंगा, आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आप लोग पूरे जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ पूरा देखते जाना, है ना। एकदम बेसिक तरीके से समझाता जाऊंगा। देखो अंक, तो अंक कितने होते हैं, आप लोगों को पूछ लेंगे नंबर सिस्टम में संख्या पत्ती में अंक कितने होते हैं, तो 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं 10, कौन कौन से, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और प्लस 9, ये हो गए। देखो अब संख्या में नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले क्या आती है, प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है ना, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे कौन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये इनफिनिट, ठीक है। ये हो गई प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है ना, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कौन कौन सी होगी, देखो पूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये इनफिनिट तक। तो पूर्ण संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, देखो 0 प्लस प्राकृत संख्याएं, 0 प्लस प्राकृत संख्याएं इज इक्वल टू क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या में अगर शून्य जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगी। अब देखो तीसरा क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सी होती है, वे संख्या जिनमें 2 का पूर्ण भाग जाता हो, 2 का पूरा भाग जाता हो, है ना, पूरा भाग जाता हो। कौन कौन सी होगी, 2 का भाग किसमें जाता है, 2 में, 4, 6, 8, 10, ऐसे ये सारी संख्या क्या होगी, सम संख्याएं। चौथी क्या होगी, विषम संख्याएं, विषम ओड नंबर। ओड नंबर कौन सी होती है, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो। कौन सी संख्याएं होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे, ठीक है। ये हो गई विषम संख्याएं। देखो मैं अब आपको एक नोट दिखा रहा हूं, नोट क्या है, देखो नोट एक शून्य है, वो ना तो सम संख्या है, न तो सम इवन, और ना ही विषम संख्या, है ना। तो ये हो गए इंटीजर्स, पूर्णांक।
पूर्णांक के बाद देखो क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप प्रीमिय संख्या और अप्रिमिय संख्या है। मैं इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए, आप लोग समझ जाओ। प्रीमिय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। और इनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, IRRATIO, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो प्रीमिय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं जो P बट्टा Q के रूप में हो, P बट्टा Q के रूप में हो तथा Q की वैल्यू क्या नहीं हो? शून्य नहीं हो। Q की वैल्यू क्या नहीं हो? शून्य नहीं हो। इरेशनल नंबर, इनकी भी क्या, ये संख्या भी P बटे Q के रूप में हो सकती है, P बटे Q के रूप में हो सकती है तथा Q की वैल्यू शून्य भी हो सकती है, यानी Q इज इक्वल टू 0, नॉट ऑलवेज बट हो सकती है ना। अब देखो प्रीमियस इनका मैं एग्जांपल लिखा रहा हूँ कौन कौन से के। जैसे देखो नॉर्मल मैंने लिख दिया ये लो 5, ये क्या है? प्रीमियस संख्या है। 7/11 प्रीमियस संख्या है। 22/7 क्या है? प्रीमियस संख्या है। ठीक है, अंडरूट में 4 प्रीमियस संख्या। अंडरूट में 4 प्रीमियस क्यों? अंडरूट 4 का मान कितना है? 2। इसी प्रकार जिनका अंडरूट ओपन हो सके वो प्रीमियस संख्याएं हैं। ये तो सारी क्या है? प्रीमियस संख्याएं हैं। लेकिन इनमें लिखूंगा तो मैं इनका एग्जांपल लिखूंगा। देखो पाई है, ये प्रीमियस संख्या नहीं है। ठीक है, ई है, ये प्रीमियस संख्या नहीं है, एक्सपोनेंशियल नंबर है ना। x⁴ प्रीमियस संख्या नहीं है। ठीक है, अंडरूट में 11 लिख दिया, कोई भी अंडरूट में मैंने लिखे, जिनका अंडरूट नहीं खुलता, अंडरूट 3 लिख दिया, ये क्या है? प्रीमियस संख्या नहीं है। तो वे संख्या एक और लगा दिखा दूं, वे संख्या जिनका अंडरूट ओपन नहीं होता, वे संख्याएं जिनका वर्ग नहीं खुलता, जिनका वर्ग अंडरूट नहीं ओपन होता, प्रीमियस संख्या होती है। ठीक है, नहीं ओपन होता, तो ये भी लिख लो 5/0, तो मैंने 0 का लिखा था ना। नहीं होता, अंडरूट नहीं खुलता, प्रीमियस संख्याएं होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा दिया इंटीजर आप लोगों को, पूर्णांक संख्याएं, प्रीमियस संख्याएं और प्रीमियस संख्याएं। इसके बाद तो नेक्स्ट लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि पाई है वो तो अप्रीमिय संख्या है। पाई तो क्या है? अप्रीमिय संख्या है। और बताया कि 22/7 है वो क्या है? प्रीमिय संख्या है। क्या है? प्रीमिय संख्या है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में कि पाई की वैल्यू भी तो 22/7 होती है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है ना कि 22/7 को हम 3.14 लिखते हैं। ये तो सेम ही चीज है, तो फिर एक प्रीमिय और एक अप्रीमिय संख्या कैसे हो गई? तो देखो इनमें अंतर है, सेम नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 3.147543216513121312 ऐसे, मतलब ये ऐसे चलती जाती है। जबकि 22/7 है, इसका मान क्या आता है? 3.14765456547654 ऐसे चलता जाता है ना। इसका मान तो देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3.14765 तक ही लिख दो, है ना, और इस पे लगा दो बार। तो ये तो रेगुलर रिपीट हो रही है। इसमें क्या है कि नंबर, कोई भी नंबर आता जा रहा है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए तो क्या हो गई? अप्रीमिय। क्या हो गई? अप्रीमिय। और 22/7 क्या हो गई? प्रीमिय। ठीक है, तो इसमें ये अंतर है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे प्रीमिय संख्या अप्रीमिय संख्या के बाद में भिन्न। देखो नेक्स्ट क्या है? भिन्न। तो भिन्न क्या होता है कि वही प्रीमिय संख्या के तरीके से इसकी परिभाषा भी होती है। भिन्न की परिभाषा क्या होती है? संख्या P/Q या क्या हो? अंश बट्टा हर के रूप में होती है। अंश बट्टा हर के रूप में होती है। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो भिन्न की परिभाषा भी क्या है? वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में हो तथा हर का मान कभी भी शून्य ना हो, है ना। लेकिन इसमें अंतर क्या है? देखो प्रीमिय संख्या ही भिन्न है, प्रीमिय संख्या भिन्न ही है,
अंतर कुछ नहीं है, अंतर इनमें अब अंतर आएगा। देखो अंतर क्या, भिन्न कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है उचित भिन्न, क्या होती है? उचित भिन्न। चलो मैं आपको एक एक ही करवा देता हूँ, है ना, और साथ साथ में इनके एग्जाम्पल करवा देता हूँ। उचित भिन्न क्या होती है? वे भिन्न जहाँ वो भिन्न जो P बटे Q के रूप में हो, है ना, तथा हर का मान हमेशा अंश से बड़ा हो। क्या हो? अंश से बड़ा हो। यानी ये मैंने लगवा दिया डायरेक्ट है। तथा ये लो, ये मोस्ट है, हर हमेशा अंश से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे देखो एग्जांपल लिख करवा देता हूँ मैं उचित भिन्न के। 6/7, ये लो, 11/13, ठीक है, 2/5। यानी नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अंश का मान है वो हर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिख दो, चाहे 17/19 लिख दो, ठीक है, 5/11 लिख दो चाहे। तो ये हो गई उचित भिन्न। दूसरा क्या होता है? देखो अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? कि P/Q के रूप में हो तथा अंश ग्रेटर देन हर। ये लो, अंश का मान हर से बड़ा हो। ठीक है, जैसे देखो 7/5, 4/2, 3/2, 11/9, 6/3। ये क्या होगी? अनुचित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरी होती है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न किसका? वैसे देखो तो मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न का ये भाग है, लेकिन इसमें से एक अलग देखा जाता है। क्या होती है? अनुचित भिन्न, सॉरी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, देखो मिश्र भिन्न है वो क्या? अनुचित भिन्न में ही, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जाता है। जैसे 7/5 है तो इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे? 7 का भाग 5 में दोगे। 7 का भाग जैसे अलग देख के देख लो, आप लोगों को बनाना सिखा देता हूँ मैं। 5 का भाग 7 में दोगे तो एक बार गया, कितनी बार गया? एक बार। शेष क्या रहा? 2। तो इसको कैसे लिखते हो? ये लो, 2 ऊपर लिख दो और 5 नीचे, यानी 7/5 है। इसको कैसे लिखते हो? 1/2/5 लिख सकते हो। 1/2/5। इसी प्रकार 11/9 है। क्या है? 11/9 है। तो 9 का भाग 11 में कितनी बार गया? एक बार गया। शेष फल कितने रहे? 2। और ये लो, तो क्या लिख दोगे? 1/2/9, 11/9 को। ठीक है, 4/2 को, तो 3/2 है, 3/2 है। तो 2 में 3 का भाग कितनी बार गया? एक बार। एक शेष फल रहा, और ये 2। तो 1 तो इसी प्रकार ये मिश्र भिन्न होगी। ठीक है, ये क्या होगी? मिश्र भिन्न। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 11/9 का है, ठीक है, ये 3/2 का है। तो ये मिश्र भिन्न हो गए, भिन्न के ये प्रकार हो गए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि और क्या होती है संख्या में। तो देखो नेक्स्ट अभाज्य संख्या। इसमें लिखो तो प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है? कि वे संख्या है जिनके अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो। क्या हो? अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, यानी ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर। यानी वे संख्या है जो एक तथा स्वयं की गुणा हो, जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाता हो, एक तथा स्वयं का ही भाग जाता हो। अन्य परिभाषा ये दूसरी, स्वयं का ही भाग जाता हो, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, ये वो परिभाषा है कि एक तथा स्वयं का ही भाग जाता हो प्राइम नंबर्स होते हैं। अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन से? देखो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है,
13 है, 17 है, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। तो देखो ये हो गई अभाज्य संख्या 50 तक। यानी अब देखो मैं लिखाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट अभाज्य संख्या हो गई। अब नेक्स्ट देखो भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसमें क्या अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो, तो इसमें क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7, 4, 6, 12, जितने भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो वे संख्या क्या होगी, भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्या जैसे तो कोई भी संख्या ले लो, भाज्य संख्या है, मैं दिख रहा हूं 9 है, 6 है, 4 है, ठीक है। तो ये सारी भाज्य संख्या वे संख्या जिनमें खुद स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। देखो एक अन्य परिभाषा, वे संख्याएं जिनमें स्वयं एक तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो। किसका जाता हो, अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता हो। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अब देखो मैं कुछ फैक्ट्स दिखा देता हूं ना। एक नंबर, देखो पहले में क्या है, वही एक नंबर है, तो एक की लिख लो। एक है वो न तो भाज्य है, और न ही अभाज्य संख्या है। क्या है, न ही अभाज्य संख्या है। 2 नंबर, 2 का लिख लो। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 3 लिख लो। 3 प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या भी 2 लिख लो इसमें। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। चौथा, 2 के अलावा सारी संख्याएं विषम है। 2 के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। क्या है, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे लिख लो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं।
ठीक है। तो कुल 1 से 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। जी आप लोग लिख लेना। तो मैंने सारी संख्याएं लिखा दी है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सारी चीजें मैंने करवा दी है। ठीक है, आज वाले टॉपिक में से मैं इतनी चीजें डालूंगा, इसके आगे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े बेसिक कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको और लिखवा दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। जैसे इसमें देखो किस किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर देखो, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे 4 3 स्टार 2/6 आ गया, तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा, है ना, मिसिंग नंबर। तो ये इसी में से आएंगे। ठीक है, एक यूनिट डिजिट है, इकाई-अंक। ठीक है, जैसे आप लोगों को दे दिया 5 6 7 गुणा 8 6 5 गुणा 4 3 7 गुणा, तो इकाई-अंक क्या होगा ऐसे। ठीक है, 5 6 7 के भाग 8 6 4। ठीक है, इकाई-अंक पूछ लेगा, शेष पर क्या रहता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो मैं सारे करवा दूंगा। और भी जो भी जितने भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे यूनिट संख्या या नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति में, तो सारे क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज कराते जाऊंगा। पहले आप लोगों को मैंने बेसिक चीजें लिखवाई है, आप लोग पहले इनको अच्छे से एक बार देख लो, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, थैंक यू।